प्यारे बच्चों, क्या आपको क्लास 10th की थ्योरम 10.11 में कंफ्यूजन है? क्या आपको इसका प्रूफ नहीं आता या फिर आप इसको अभी तक विजुलाइज नहीं कर पाए हैं? हेलो एवरीवन, जय हिंद, दिस इज रजत प्रभाकर, वेलकम टू कक्षा केंद्र क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर बेस्ड थ्योरम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पहले थ्योरम को पढ़ लेते हैं। ये लिखा है द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। कह रहा है कि हम अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के किसी भी एक अपोजिट पेयर को कंसिडर्ड करें तो उनका सम 180 डिग्री होता है। हमें ये प्रूफ करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमने एक सर्किल बना लिया, उस सर्किल के अंदर हमने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ले लिया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का मतलब एक क्वाड्रिलेटर ले गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटर जो सर्किल के अंदर बना हो। अब आपको प्रूफ क्या करना है? देखो, प्रूफ आपको ये वाला एंगल कर लो, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंड एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए जरा मेरी बात ध्यान से। हमने इसको इससे ज्वाइन कर लिया, इसको इससे ज्वाइन कर लिया। सो एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। अब आप बेस समझो बहुत ध्यान से कि हम करने कैसे वाले हैं प्रूफ इसको। देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल होते हैं। ऐसी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल। अब ध्यान से देखो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल को और ए बी सी को जोड़कर 180 डिग्री आ जाएगा। और ध्यान से देखो, दिस एंगल को जोड़कर एंगल डी आ गया। अंडरस्टूड? क्लियर है? तो एंगल डी यहाँ से आ गया, ए बी सी हमने ऐड कर दिया था। ठीक है, ए बी सी हम ऐड करेंगे तो इन का सम कितना आ जाएगा बच्चों? 180 डिग्री प्रूफ हो जाएगा। थोड़ा कम समझ में आया होगा। अब इसको हम ऑन पेपर करते हैं, यानी कि प्रैक्टिकली कर कर देखते हैं रिटर्न में, तो हम आपको और बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। क्या गिवन दिया है आपको? और जल्दी, क्या गिवन दिया है? हमें कुछ नहीं दिया, हमें इतना सा दिया है कि ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। अब टू बी प्रूफ पे आ जाओ। हमें सिद्ध क्या करना है? तो देखो, मैंने अभी आपको लिखकर दिखाया है कि आपको सिद्ध क्या करना है। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू, ये में आ गया। अब आप इसका प्रूफ देखिएगा। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे? प्रूफ में कुछ नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, तो पहले इन दोनों एंगल को इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, तो एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी बी। ठीक है, तो ये हो गया एंगल। ठीक है, सेम सेगमेंट्स ए बी पर लाई कर रहे हैं। अब ऐसी दूसरा देखिए, बी सेगमेंट अगर लेते हैं तो एंगल इक्वल्स टू सेगमेंट। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ गई? अंडरस्टूड है? इतना हो गया। आप इसको ऐड कर लो अब दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखिए, इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड ले लो। एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी। अब ध्यान से देखो, ए सी बी ये वाला एंगल आ गया। ध्यान से देखो, बहुत कॉन्शियसली होकर देखेंगे। बी ए सी ये एंगल आ गया। ठीक है, बी ए सी और ये हो गया आपका ए सी बी। इतनी बात समझ में आ गई? अब इधर देखो, ये वाला एंगल ए डी बी ये वाला एंगल है। ध्यान से देखो, और बी डी सी ये वाला एंगल है। तो इन दोनों को मिला के मैं पूरा एक साथ क्या लिख सकता हूँ? जल्दी बताओ। ए डी सी। ठीक है, तो हमने एंगल इसको ए डी सी लिख दिया, इसको ए सी बी प्लस बी ए सी लिख दिया। ऐसी सर ऐसी लिखा तो आपने क्या समझाया? समझाया क्यों था यहाँ पर? मैं यहाँ पर एंगल बी को ऐड करने वाला हूँ ऑन बोथ साइड। उससे क्या होगा? एंगल बी अगर मैं यहाँ ऐड कर दूँ तो ए बी सी ऐड हो जाएगा, तो ये तीनों एंगल हो जाएंगे। और ट्राइंगल के तीनों एंगल अगर इंटीरियर दिए गए हैं तो उनका सम कितना होता है? 180। तो ये 180 डिग्री इधर आ जाएगा। उसके बाद ए डी सी भी एंगल बी आ जाएगा, और एंगल बी आ गया तो प्रूफ हो गया। बी प्लस डी इक्वल्स टू 180 प्रूफ हो गया। दैट्स ऑल। कितना इजी था? समझ में आया कि नहीं आया? बेटा ध्यान से देखो, एडिंग एंगल ए बी सी ऑन बोथ साइड, एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी, इसमें भी हमने एंगल ए बी सी ऐड कर दिया,
और ADC प्लस एंगल ABC ही ऐड कर दिया। अब इसका तो हो गया सम 180 डिग्री, ठीक है। ADC देखो क्या है, ADC एंगल D है, चेक करो, और ABC क्या है, एंगल B है। इन दोनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। क्लियर है? तो ये प्रूफ हो गया, आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर आपको नेक्स्ट पार्ट प्रूफ करना है तो आप या तो सिमिलरली लिख सकते हैं, या फिर आप क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल अगर इंटीरियर दिए गए हैं तो उनका सम होता है 360 डिग्री। आप उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आप एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री वो भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान देखिएगा तो हम जानते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब A और C तो ऐसे ही रहने दो, B और D की जगह क्या लिख देंगे, 180 इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, प्रूफ हो गया। आपको बात समझ में आ गई? सर अब इस प्रॉपर्टी को यूज़ कैसे करना है वो और बताइएगा, तो मैं वो भी आपको समझा देता हूँ। इनर बोर्ड के अंदर देखो आपके सामने एक सर्किल दिया गया है, उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया तो उसको बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पूरे के पूरे क्वेश्चंस क्लास 10th में और 9th में इससे सॉल्व हो जाते हैं सर्किल के। अगर आपको अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री प्रूफ कर दिया तो वो साइक्लिक प्रूफ हो जाता है। वो क्वाड्रिलेटरल एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल नहीं रहता, बल्कि वो साइक्लिक प्रूफ हो जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, ABCD, तो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू कितना प्रूफ हो जाएगा, 80 डिग्री। ताकि और आगे ऐसे देखो, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। ये प्रूफ हो गया। यू गॉट द पॉइंट? आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऐसी और मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कक्षा केंद्र के साथ। जय हिंद।